शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे अंबेडकर और महात्मा गांधी के विषय में जानकारी नहीं होगी। महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों ही हमारी स्वतंत्रता में और संविधान के निर्माण व राजनीतिक व्यवस्था कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पर कई लोग इस बात से अनजान हैं कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों ही ओर से इन्हें सुलझाने का प्रयत्न किया गया, परंतु संबंधों में अधिक बदलाव लाने में नाकाम रहे। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म माऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था। वह अपने पिता के 14वें बेटे थे। आज माऊ को अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई से पूरी की। लगभग 15 साल की उम्र में उनकी शादी रामाबाई से कराई गई। 1907 में एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने मैट्रिकुलेशन में परीक्षा पास की। वहीं 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक और पॉल साइंस में डिग्री हासिल की। 1913 में वह यूएस प्रस्थान कर गए और स्कॉलरशिप की सहायता से उन्हें वहां हायर एजुकेशन में सहायता मिली और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए। B.R. अम्बेडकर के द्वारा कई विषयों में MA किया गया। लगभग उन्होंने 4 थीसिस लिखी। अम्बेडकर लगभग 8-9 भाषाओं के ज्ञाता थे। वहीं उनके द्वारा लिखी गई अनेकों किताब प्रचलित हैं। अम्बेडकर ने अपने समय पर कई न्यूज़पेपर का भी संपादन किया, जिनमें मूकनायक, बहिशक्ति, कृत, भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत इत्यादि प्रचलित थे। अम्बेडकर अपने समय के सबसे जाने माने पढ़े लिखे व्यक्तियों में से थे। अम्बेडकर जी से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी प्रचलित है, जो 25 दिसंबर 1927 का है, जिसमें अम्बेडकर जी द्वारा मनुस्मृति की कॉपी को जलाया गया था। अम्बेडकर का मानना था कि मनुस्मृति में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो दलितों और औरतों के खिलाफ हैं। अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा के समक्ष दिए गए भाषण की कुछ लाइनें काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे मैं संविधान की अच्छाइयाँ नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि संविधान कितना भी अच्छा हो वह अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे अमल या इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। वहीं अम्बेडकर का मानना था कि हमें प्रजातंत्र को कायम रखने के लिए यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी स्वतंत्रता किसी महानायक के चरणों में नहीं समर्पित करनी है, अर्थात उसे इतनी शक्तियां नहीं देनी चाहिए कि वह किसी भी संस्था को खत्म करने में सक्षम हो सके। अम्बेडकर जी का मानना था कि महान शक्तियों के प्रति कृतज्ञता गलत नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होनी चाहिए। आइए सुनते हैं उनके द्वारा की गई कुछ बातें। After the signing of the Pune Pact, he asked me to come and see him. So I went to see him. He was then in jail. But that's all the time that I have met him. But I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people, because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma, you see. But I saw him in his human capacity, the bare man in him. And so I say that I understand him better, you see, than most of the people who have associated themselves with him.